गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वह एक टापू पर पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ, समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वह बिना किसी भय के वहाँ रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती से बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ पर आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम शिकार करना ही भूल रहे हैं। यह हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़कर वापस उस पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लाऊं। लंबी यात्रा के बाद जब वह टापू पर पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वह बुरी तरह घायल थे। यह कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराते हुए घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिए, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गई। चीतों ने पहले हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब ऊंचा नहीं उड़ सकते और ना ही अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने के कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था और उन्हें अंतिम प्रणाम करके वो वापस जंगल की तरफ उड़ चला। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। इसलिए हमें अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखना चाहिए, अपने हुनर को तराशते रहना चाहिए, ताकि जब कोई बड़ी मुसीबत आए तो उससे आराम से निकल जाए।